नेक्स्ट रिएजेंट है NaBH4। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 का काम क्या होता है, किसको किसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं करता है, ठीक है। NaBH4 देखो, लिखो जरा NaBH4 में, देखो इट दिस इज लेस reducing as this is less powerful, this is less powerful, this is less powerful reducing agent, this is less powerful reducing agent it reduces aldehyde ketone acid chloride, aldehyde ketone acid chloride imine, imine and 2 degree and 3 degree alkyl halide and 2 degree and 3 degree alkyl halide। बस केवल ये इन्हीं को रिड्यूस करता है। देखो कैसे, अगर एल्डिहाइड है RCHO, अगर एल्डिहाइड है RCHO, अगर कीटोन है RCOCl RCOR, अगर एसिड क्लोराइड है RCOCl, ठीक है। अगर तुम्हारा इमाइन है, इमाइन का मतलब RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन होता है, ठीक है, इसको इमाइन बोलते हैं। RCH डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। इसको RCH डबल बॉन्ड NH को इमाइन बोलते हैं, ठीक। देखो किस में पहले इनकी बात करेंगे, इनको किस में कन्वर्ट करेगा ये, इनको करता है अल्कोहल में कन्वर्ट। एल्डिहाइड तो क्या करेगा बेटा, ये करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट, RCH2OH, ठीक है। इसको भी किसमें कन्वर्ट करेगा, RCHOHR 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। RCOCl किसमें करेगा, ये RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड NH को इमाइन को किसमें कन्वर्ट करेगा, इमाइन को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, RCH2NH2, इसमें कन्वर्ट कर देता है RCH2NH2 में, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आप एल्काइल हैलाइड लेते हो RX, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो और रिएक्शन कराते हो NaBH4 से, तो क्या फॉर्म करता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। लेकिन अगर तुम वहीं पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लोगे तो ये रिएक्शन नहीं करता है NaBH4 के साथ, रिएक्शन नो रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देता। समझ लो, ये केवल किसको रिड्यूस करता है, RCHO को, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को, ठीक है, और इमाइन को। इनको अल्कोहल में करता है, इमाइन को एमाइन में करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हाइड को हमारा किस में करता है, NaBH4 में, NaBH4 एल्केन में करता है, और 1 डिग्री एल्किल हाइड को रिड्यूस नहीं करता है। इसको नोट करो अच्छे से।
देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रफ करके, ये रफ कर दूं। देखो अगला, जैसे क्वेश्चन है, अगर इसकी रिएक्शन हम NaBH4 के साथ करते हैं तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाना है। सिंपल सी बात है, कौन रिड्यूस होगा? CHO हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा अल्कोहल में। ना हमारा NH2 रिड्यूस होगा, ना NO2 रिड्यूस होगा, किसको रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। और CHO किस में चेंज कर देगा? CH2OH में चेंज कर देगा। ना NO2 को टच करेगा, ना NH2 को टच करेगा। सिंपली क्या करेगा ये? CHO किस में चेंज कर देगा? 1 डिग्री अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट है, देखो अगला रिएजेंट, सोडियम बोरो, ये तो हो चुका। अगला रिएजेंट है जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नेक्स्ट रिएजेंट है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है? जिंक अमलगम, इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है? केवल एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है? एल्केन में चेंज करता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, करा भी चुका हूं 12 वाले बैच में। देखो ये हमारा जो C डबल बॉन्ड O होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन, ये कई बार पूछा गया क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक अमलगम के साथ कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो जहां पर डबल बॉन्ड O लगा होता है वहां पर CH2 लिख देते हैं। CH2 सिंपल सा मतलब है कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन से किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है कन्वर्ट? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो जरा कैसे, मतलब कहने का, और साथ में हीट करते हैं, कहने का मतलब है जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है माय डियर? उसको कन्वर्ट कर देता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कर देता है। किस में कर देता है? sp3, मतलब अनसेचुरेशन से सेचुरेशन में आ जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है? अनसेचुरेशन से किस में कन्वर्ट कर देता है? सेचुरेशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हो? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में निकालते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, कीटोन से एल्डिहाइड कीटोन किस पे कर देता है? CH2 में। एक एग्जांपल देखो जरा, जैसे हमारा है CH3CHO, CH3CHO, अगर तुमने क्लीमेंसन रिडक्शन कराया Cr, तो जहां CO लिखा है वहां CH2 लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 लगा दिया और H पहले था तो क्या बन गया? CH3CH3। नेक्स्ट CH3COCH3, क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे, प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से इसका काम होता है रिडक्शन का। ये क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है। नोट करो।
नेक्स्ट है SnCl2 के साथ HCl। नेक्स्ट रिएजेंट है एक मिनट। नेक्स्ट होगा SnCl2 के साथ HCl। इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिडक्शन। SnCl2 के साथ HCl, इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। ये क्या करता है? ये केवल नाइट्राइल को ही रिड्यूस करता है। लिखो जरा, लिखो। when reduction of cyanide RCN, when reduction of cyanide is carried out with acidified क्योंकि HCl साथ में लिया है, acidified stannous chloride SnCl2 with acidified stannous chloride at room temperature। सर आपकी वीडियो रुको शायद। at room temperature acidified SnCl2 at room temperature upon hydrolysis then form aldehyde। ये किस में कर देता है? RCN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। जहां पे CN लगा होता है वहां क्या लगा देते हैं? इसकी प्रेजेंस में CHO लगा देते हैं। और यही काम और भी कौन करता है? डिवाल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोलिसिस करो तो भी यही काम होता है, बताया था मैंने, ठीक है। डिवाल हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी RCHO बनता है। पहले स्टेप पे बनता है इमाइन, उसके बाद बनता है RCHO, ठीक है। फटाक से नोट करो, ये केवल एक ही देता है, केवल देता है RCN देता है, उसके अलावा कोई और नहीं देता। बी हेडिंग पढ़िए। अगला रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI अपॉन हीटिंग। रेड फॉस्फोरस प्लस HI अपॉन हीटिंग। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा क्योंकि आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में दिखाता हूं कौन क्या देता है। रेड फॉस्फोरस विद HI अपॉन हीटिंग। लिखो जरा, दिस रिएजेंट reduces aldehyde, ketone। This reagent reduces aldehyde, ketone, acid chloride, acid anhydride, acid chloride, acid anhydride, ester, एसिड एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, ईथर, टू कन्वर्ट। इन सभी को किसमें कन्वर्ट करता है? टू कन्वर्ट इनटू एल्केन।
इन सभी को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन सभी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इन सभी को किस किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, वो भी लिख लो, RC डबल बॉन्ड OOH। देखो RCHO है, RCHO किस में कन्वर्ट करेगा, ये RCHO को बदल देगा RCH3 में, ठीक है। देखो RCH3, CO को CH2, RCH2CHR, ठीक है। ये भी RCH3, यहाँ भी ये CO वाला RCH3 में चला जाएगा, वो ROH बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ROH निकल जाएगा और एक हमारा RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ भी RCH3 बन जाएगा। सिंपल सा मतलब सबको लगभग किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में सबको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, लिखो। कुछ और होते हैं उनको एल्केन में ना करके कि अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, वो मैं लिखा रहा हूँ, पहले इनको लिखो जिनको एल्केन में कन्वर्ट करता है एक साथ। सर लिखो, इट ऑल्सो भी रिड्यूसेस, इट ऑल्सो भी रिड्यूसेस एमाइड, एमाइड, एमाइड का मतलब RCONH2, एमाइड, एमाइड टू एमाइन, एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करता है, एमाइड RCONH2, इसको किस में कन्वर्ट करता है, अमाइन में। अमाइन का मतलब क्या है, RCH2NH2, ठीक है। दूसरा नाइट्रोएल्केन, RNO2, RNO2 टू RNH2, नाइट्रोएल्केन टू 1 डिग्री एमाइन, नाइट्रोएल्केन टू 1 डिग्री एमाइन, ठीक है ना। ये नाइट्रोएल्केन किस में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट करता है, नोट कर लो, ये यही है बस। और लास्ट है वल्फ किस्नर, लास्ट है वल्फ किस्नर रिडक्शन, वल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, रिएजेंट NH2NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, एल्कोहलिक KOH। करता क्या है ये जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसको एल्केन में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल जैसे क्लीवेंसन रिडक्शन था सेम वैसे ही होता है, बस फर्क इतना है क्लीवेंसन रिडक्शन जो था वो एसिड सेंसिटिव था, वहां पर एसिड लेते थे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर हम बेस लेते हैं एल्कोहलिक KOH, फर्क इतना है दोनों में बस, ठीक है। तो क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है अपॉन हीटिंग, ध्यान रखना। जैसे मान लिया CH3 CHO है और इसको हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन के साथ रिएक्शन कराई, हीटिंग कराई, तो जहां CO लगा होता है वहां क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, वहां क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, सिंपल एल्केन बना देता है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपली क्या बना देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से आपके जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट थे वो सभी क्या हो गए, खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है।
हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराना। क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा नंबर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen and addition of oxygen, this process is known as oxidation। लिख लो दोनों पॉइंट में कि addition of oxygen and removal of hydrogen, addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation process, is known as oxidation process। सीक्वेंस में चलेंगे बिल्कुल तरीके से। सबसे पहला नंबर है डालो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की बात करेंगे सबसे पहले। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में क्या होगा, अगर हम मीथेन CH4 इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग लिमिटिंग अमाउंट में, लिमिटेड लेते हैं। मतलब ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है, लिमिटेड लेते हो। ठीक है, लिमिटेड लेते हो, और किसकी प्रेजेंस में, कॉपर के साथ 523 केल्विन की प्रेजेंस में, कॉपर के साथ 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में। जब हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉर्म होता है मेथाइल अल्कोहल, या इसको बोलते हैं कार्बिनॉल CH3OH। क्या बोलते हैं, मेथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, मेथाइल अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम होता है कार्बिनॉल। क्या इसको बोलते हैं, मेथाइल अल्कोहल और कार्बिनॉल। जब हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉपर के साथ 523 केल्विन और 100 ATM की प्रेजेंस में, तो मेथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम यहीं पर CH4 मीथेन का हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करा दें मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हीट कर दें। अगर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो क्या होगा भाई, यहां पर फॉर्म हो जाता है MO2O3 होता है, सॉरी, यहां पर फॉर्म हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO बनता है। याद रखना, अगर हम मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर हम यहीं पर RCH3 ले लें, क्या ले लें, RCH3 ले लें, और मैग्नीज एसीटेट के साथ CH3COO का होल ट्वाइस Mn, ध्यान समझना, CH3C+O का होल ट्वाइस Mn मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो क्या फॉर्म होगा, यहां से बन जाएगा RC+OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, केवल एल्केन। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल एल्केन की बात कर रहे हैं, याद रखना। और वो एल्केन की बात कर रहे हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। अभी हमने 3 डिग्री एल्केन की बात नहीं की, खास ख्याल रखना। ठीक है, तो ये मीथेन को करता है, ये मीथेन को एल्डिहाइड कन्वर्ट करता है, और ये एल्केन को किसमें करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हमारा 3 डिग्री एल्केन होगा, ध्यान समझना, अगर हमारा 3 डिग्री एल्केन होगा, और अगर तुम्हें 3 डिग्री एल्केन से क्या फॉर्म करना है, अल्कोहल ही बनेगा।
और कुछ नहीं बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा। एग्जांपल समझा दूंगा अभी। तो कोई भी रिएजेंट काम नहीं आता सिवाय एक के, सिवाय एक के दूसरा कोई भी रिएजेंट नहीं काम आता। वो होता है KMnO4 के साथ H+, एसिडिक KMnO4 और विद हीटिंग। KMnO4 के साथ H+ विद हीटिंग केवल एक रिएजेंट होता है, केवल यही रिएजेंट होता है जो 3 डिग्री एल्कोहल को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दूसरा कोई रिएजेंट नहीं होता। मैं आपको करके दिखा देता हूं। CS3, इसका एग्जांपल लिख लेना, CS3 CCS3 CS3 OH सॉरी H। ये हमारा 3 डिग्री एल्केन। चेक कर लो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 2 3 डिग्री है। और अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, क्योंकि उसी को निकाल के ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। और इसका रिडक्शन करेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ H+ अपॉन हीटिंग। तो जहां H लगा है वहां OH लगा दो, तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। केवल यही रिएजेंट होता है जो 3 डिग्री एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कोई नहीं कर पाता इसको कन्वर्ट। तुम लोग कॉपर टेस्ट कराते हो, कॉपर टेस्ट कराने में एल्कीन बन जाती है। कॉपर टेस्ट जब होता है तब क्या होता है, एल्कीन बन जाती है। बाकी और भी रिएजेंट होते हैं, PCC होता है, PDC होता है, ये सब क्या करते हैं, 3 डिग्री को रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, केवल 1 डिग्री 2 डिग्री को ही ऑक्सीडाइज अल्कोहल करते हैं, इसको नहीं करते। और इसका अगर तुम क्या करोगे फर्दर, इसको अगर क्या करोगे कॉपर के साथ करोगे हीट, कहोगे सर थोड़ा और हम इसको ऑक्सीडाइज करा के देख लें कॉपर के साथ। तो आपको पता है कॉपर के साथ हीट कराने पे क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 बन जाता है। और कौन सा एलिमिनेशन हो जाता है, E2 एलिमिनेशन हो जाता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन हो जाता है। तो याद रखना कि 3 डिग्री एल्केन को केवल हमारा एक ही रिएजेंट कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल में, वो होता है एसिडिक KMnO4 के साथ विद हीटिंग। ठीक है, नोट कर लो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। थैंक यू सर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, देखो क्या होता है, कौन करता है, रिएजेंट क्या होता है इसमें, जो रिएजेंट होता है वो होता है बेयर्स रिएजेंट। कौन सा, बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, KMnO4 के साथ OH माइनस विद वाटर, KMnO4 के साथ OH माइनस विद वाटर। ठीक है, ये होता है हमारा बेयर रिएजेंट। अब होता क्या, देखो जरा ध्यान सुनो, यहां पर कोई एल्कीन होती है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये हमारा कैसा रिएजेंट होता है, ये हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक चीज समझ लो, अगर हम KMnO4 के साथ H+ ले लें या OH माइनस ले लें और साथ में अगर वाटर लेते हैं तो वीक हो जाता है, और हीट कराते हैं तो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, फर्क इतना याद रखना। आपने ये रिएजेंट ले लिया, क्या करेगा, वीक है, क्या करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों कार्बन को एक एक OH दे देगा। क्या बनाता है, विक डाइऑल बनाता है। क्या बनाता है, और सेम साइड जोड़ता है OH को, याद रखना सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब होता है सेम साइड जुड़ना। क्या बताता है, सिन एडिशन होता है, इसका मतलब होता है सेम साइड दोनों OH जुड़ जाते हैं। मतलब इस एक बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करता है उन दोनों को एक ही OH दे देता है और सेम साइड देता है। इसका मतलब होता है सिन एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। रिएजेंट क्या होता है, KMnO4 के साथ OH माइनस साथ में वाटर। ठीक है ना, KMnO4 के साथ OH माइनस विद वाटर। ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है और समझो। और एक दूसरा रिएजेंट और भी होता है, वो क्या होता है, यहां पर या फिर ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड के साथ H2O2 ले सकते हैं। क्या,
ऑस्मोनियम OSO4, ऑस्मोनियम बोलते हैं। ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड के साथ H2O2 सेम काम यही कराता है, क्या करता है, एक बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों कार्बन को एक को सेम साइड लगा देता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया ये रिएक्शन है, बहुत इजी होता है, कुछ में सोचना नहीं होता, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करानी हमको OSO4 के साथ H2O2 की प्रेजेंस में, क्या होगा, ये हमारा जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहां पर एक एक OH लगा देगा, क्या लगा देगा, सेम साइड लगाएगा, ठीक है, एक एक OH सेम साइड दे देगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लिया रिंग है तो रिंग में कैसे डिनोट करोगे, तो रिंग में जब हम OH लगाएंगे तो एक ही प्लेन पे लगा देंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें इसमें लगाना है OH, सेम रिएजेंट तुमने ले लिया, क्या करोगे, इस रिंग में अगर हमें अगर दिखाना हो तो क्या करोगे, सेम प्लेन पे लगा दो, चाहे अपवर्ड लगा दो चाहे डाउनवर्ड लगा दो, दोनों OH को क्या कर दो, सेम प्लेन पर इस प्रॉपर वे से तरीके से क्या कर दो, लगा दो। नोट करो, बहुत सिंपल होता है यार। बस एक चीज याद रखना, अगर हमारी एल्कीन सिस होती है, अगर हमारी एल्कीन सिस होती है और जब ये प्रोसेस होता है, मतलब OH जुड़ता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है कैसा बनता है, मीजो बनता है, कैसा बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है, कैसा बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। और अगर एल्कीन हमारी ट्रांस होती है, अगर हमारी एल्कीन ट्रांस होती है तो कैसा बनता है, तो हमारा एनेंशियोमर बनता है। अब एग्जांपल से आपको समझाता हूं दोनों। मीजो का मतलब होता है कि मीजो में दो कायरल सेंटर होते हैं, एक कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन R आएगा तो दूसरे का S, पक्की बात आएगा, तो 50% क्लॉक 50% एंटी क्लॉक, नेट रोटेशन 0 हो गया और हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा एनेंशियोमर में। एनेंशियोमर में क्या होगा, या तो दोनों का R आ रहा होगा या तो दोनों का S आएगा, मतलब एक का R एक का S नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, मीजोमर में हमेशा याद रखना, मीजोमर बचाने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं। मीजोमर के लिए सबसे पहली कंडीशन है कम से कम दो कायरल सेंटर होने चाहिए और उन दोनों कायरल सेंटर में एक का कॉन्फ़िगरेशन R आएगा या तो दूसरे का S आएगा, ठीक है। मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं जिससे कि 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन 0 और कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट इनेंशियोमर में क्या होता है, इनेंशियोमर में नेट रोटेशन 0 नहीं होता, या तो इन दोनों का R आएगा या इन दोनों का S आएगा। आप इसको नोट करो, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं क्वेश्चन। देखो जरा, अब यहां पर हम क्या बताना चाह रहे थे, देखो जरा, अगर दोनों सिस हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है ऑस्मोनियम टेट्राऑक्साइड के साथ H2O2 या फिर KMnO4 के साथ OH माइनस विद वाटर, ठीक है। एक ये हो गया, ये हमारा कैसा है भाई, ये हमारा सिस है सर। अब ट्रांस की बात करेंगे, CH3 C H डबल बॉन्ड C H CH3, ठीक, सेम रिएक्शन करानी है OSO4 के साथ H2O2। जब सिस होगा तो मीजो बनेगा। मीजो का मतलब क्या, पहले तो आप सिंपल OH जोड़ लो, आप सिंपल OH जोड़ लो जैसे आप जोड़ते हो सेम साइड, पहले अपना काम कर लो, सिंपल प्रोडक्ट बना लो जैसे आप बनाते हो। आप सिंपल से दोनों OH को दोनों सेम साइड क्या कर लो, लगा दो, OH और OH, ओके। अब देखो करना क्या है, अब हमें क्या बनाना है, मीजो। तो कैसे बनाओगे मीजो, देखो भाई, दो लाइनें खींचो ऐसे, ये दोनों CH3 को ऊपर नीचे लिख दो, इस कार्बन से HOH, इस कार्बन से HOH, इस कार्बन से HOH, सेम साइड लगा दो बस। अब तुम देखो यहां से मिरर डालो, अगर तुम यहां से मिरर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ये दोनों सुपर इंपोज कर जाएंगे। सुपर इंपोज करने का मतलब कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, मीजोमर हो गया। मैंने बताया था मीजोमर को कभी दूसरे कंपाउंड से कंपेयर नहीं करते, मीजोमर खुद एक कंपाउंड में ही देखते हैं हम लोग, ठीक है, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो, पहले सिंपल आप प्रोडक्ट बना लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सॉरी डबल बॉन्ड हटेगा,
OH और OH। ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो, ट्रांस लिया है, क्या ट्रांस लिया है तो क्या बनेगा, इनेंशियोमर। देखो ये आपने किया, पहले आप CH3 को ऊपर नीचे लगा लो, लगा दिया, HOH एक बार लगा दिया, अब अपोजिट में लगा दो, इधर OH कर दो और नीचे वाले इधर H कर दो। अब आप जब प्लेन डालोगे, कोई भी प्लेन डालो, अगर मिरर लगाते हो तो अब ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, OH के ऊपर H आएगा, H के ऊपर OH आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा कंपाउंड है, ये हमारा इनेंशियोमर है। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखोगे तो दोनों का R आएगा या तो दोनों का S आएगा, कभी सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए समझ जाओ कि ट्रांस में क्या बनता है, ट्रांस में बनता है तुम्हारा इनेंशियोमर बनेगा और सिस में क्या बनेगा, मीजोमर बनेगा। ठीक है ना, ये बात होती है इसमें। ठीक है, ओके, आज यहीं तक करते हैं हम लोग, आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।